Hello viewers, welcome to my class, and in this class we are discussing about question number 9, which is from class 10th mathematics exercise 13.1, and the book is NCERT. NCERT की बुक से एक्सरसाइज 13.1 से लिया गया क्वेश्चन है। CBSE। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप भी इस क्वेश्चन को अपनी बुक में रीड कर लेंगे। ओके, तो क्या है इस क्वेश्चन में? देयर इज ए वुडन आर्टिकल। वुडन आर्टिकल मीन्स लकड़ी का एक आर्टिकल है। मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। ये देखिए फिगर बनाई गई है, इस फिगर को समझ लीजिए। दिस होल इज ए सिलेंड्रिकल वुडन आर्टिकल, और इसके दोनों एंड से, यहाँ से भी एक हेमीस्फीयर को स्कूपिंग आउट मीन्स के इसको यहाँ से इस तरह से निकाल करके अलग कर दिया गया है। इस तरह से ये पूरा निकाल करके ये हेमीस्फेरिकल पार्ट ये पूरा निकाल के आउट कर दिया गया स्कूपिंग। इन दी सेम वे सेकेंड एंड से भी ये कर दिया गया है, स्कूपिंग आउट। दिस होल ए सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर मेड ऑफ वुडन फ्रॉम इट्स टू एंड्स ए हेमीस्फेरिकल, जो भी है हेमीस्फेरिकल पार्ट इज स्कूपिंग आउट, मतलब इसको काट करके निकाल दिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा पार्टी वगैरह में आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंटेनर, एक छोटा सा उनका कप टाइप का होता है, उसको इस तरह से निकालते रहते हैं आइसक्रीम, तो वहाँ एक कप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह से स्कूपिंग आउट करते हैं वो आइसक्रीम को, तो यहाँ पर वुड को कर दिया गया है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसकी टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस। बेस का जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस आएगी। दिस इज 3.5, ओके, 3.5 सेंटीमीटर बेस की रेडियस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो इसमें बस बहुत आसान है। नो डाउट ये सॉलिड सिलेंडर था, ओके, बट व्हेन हेमीस्फेरिकल पार्ट फ्रॉम टू एंड्स आर स्कूपिंग आउट, उनको निकाल दिया गया है, तो ये सिलेंडर का रहेगा आपका CSA। ओके, यहाँ से ये हेमीस्फेरिकल निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एक हेमीस्फेरिकल सरफेस दोनों एंड्स पर डेवलप हो जाएगी, और सिलेंडर की ये वाली सरफेस तो फिनिश हो जाएगी, लेकिन इसके प्लेस पर ये पूरी हेमीस्फेरिकल अंदर अंदर तक एक तरह से नई डेवलप हो जाएगी। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा CSA ऑफ सिलेंडर, ये जो पार्ट है इस तरह का चारों तरफ का सिलेंडर का, प्लस CSA ऑफ टू हेमीस्फेरिकल एंड्स, टू है एक इधर इधर, दोनों की रेडियस सेम होगी। तो बस ये है, तो बस कर देते हैं सॉल्यूशन। आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन को। रेडियस आई मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर को H से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एज वेल एज ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट इज 3.5 सेंटीमीटर।
देयरफॉर क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल होगा CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टू से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि दोनों एंड पर हेमीस्फीयर है। CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का CSA। ओके, तो देखिए CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर का CSA होता है 2πR²। अब देखिए फ्रॉम दीज टू पार्ट्स 2πR और 2π और एक यहाँ R² में से एक R कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉमन ले करके कैलकुलेशन करेंगे तो इजी होगी। 2πR ब्रैकेट क्या मिल जाएगा हमको H प्लस 2R। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए कैसे आया। देखिए 2πR कॉमन है, ये 2πR निकल गया तो यहाँ पर रह गया H प्लस अपनी जगह 2π और एक R निकल गया तो ये 2 रह गया और एक R यहाँ से रह गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, ब्रैकेट में H की वैल्यू 10 प्लस 2, R की वैल्यू 3.5। ओके, इसको फिलहाल फिनिश कर देते हैं। H आपके पास है ही 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं। 2 टाइम्स 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 10, 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, कितना आएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 1 7 और पॉइंट है, देख के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो 7 रह जाएगा, 7.0 मिलेगा हमको। ओके, तो 7.0 कितना होता है भाई 7, ये 7 है और इसमें 10 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 3.5 टाइम्स ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 17, इसका डेसिमल को फिनिश करके अपॉन में 10 आ जाएगा, 7 बन जा और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, इस 22 की 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 17 2 जा 34, कैरी का 3 आ गया, 17 2 जा 34 में 3 तो 37 आ जाएगा। समझ में बात आ गई होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17 की इस 22 से मल्टीप्लाई, 17 2 जा 34, कैरी का 3, 17 2 जा 34 में 3 तो 37। यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, सारे यूनिट सेंटीमीटर में है और हमने एरिया फाइंड आउट कराया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करिए और फिर इस क्वेश्चन को समझ के अपने रजिस्टर में करिए। नो डाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ।